चारों तरफ हिमालयों से ढका ये मंदिर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है तुंगनाथ मंदिर। इसका इतिहास इसको इंटरेस्टिंग बनाता है। 5000 साल पुराना इसका इतिहास, महाभारत से जुड़ी इसकी कहानी, और लॉर्ड शिवा का एक इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट यहाँ पर गिरा था, जिस करके इस मंदिर को पूजा जाता है। पंच केदार में से एक है ये, तीसरे नंबर पर आता है। और लॉर्ड शिवा के जितने भी टेम्पल्स हैं वर्ल्ड वाइड, उनमें सबसे ज़्यादा हाइट पर है ये। 3700 मीटर की ये हाइट पर है समुद्र तल से। और आज मैं खड़ा हूँ चौपता में, जहाँ से मैं ट्रैक करूँगा तुंगनाथ, द फेमस तुंगनाथ। पंच केदार में सबसे ऊंची हाइट पर जो है लॉर्ड शिवा टेम्पल, वो मैं ट्रैक करने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं। ये है एंट्री पॉइंट। चौपता से 3.5 किलोमीटर का ये ट्रैक है, और ट्रैक से पहले आपको शुरू करने से पहले एंट्री करानी पड़ती है। अगर आप लोकल हैं रुद्रप्रयाग आके तो आपकी एंट्री फ्री है, नहीं तो आपको 50 रुपये एंट्री देनी है, प्लस अगर आप कोई कैमरा कैरी कर रहे हैं उसकी फ़ी देनी है। हार्डली 1 किलोमीटर रह गया तुंगनाथ टेम्पल यहाँ से, और आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। क्या अमेजिंग व्यू है। स्नो नहीं है, स्नो अभी आज क्या तारीख है? 15-20 के बाद आएगी बारिश। हाँ, 15 या 20 दिसंबर के बाद आएगी। तो अगर आप अभी स्नो के लिए आ रहे हैं तो मत आएं। स्नो नहीं है, कपाट बंद है, बट ट्रैक बहुत डेडली है। 3.5 किलोमीटर का एकदम स्टीप ट्रैक है। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी मुझे 1 घंटा भी नहीं हुआ है और 2-2.5 किलोमीटर हमने कर दिए हैं, जैसे 1 किलोमीटर आ गया। 3.5 किलोमीटर का ट्रैक तुंगनाथ का देखने में जितना और सुनने में जितना ईजी लगता है उतना है नहीं, और एकदम स्टीप है। थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हो के आएँ, पानी की बॉटल्स वगैरह और जो भी खाने का सामान है थोड़ा बहुत लेके आएँ। ज़्यादा सामान कैरी ना करें, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। एक ही दिन में आप अप डाउन कर सकते हैं, बट मेक श्योर आपके पास वाटर बॉटल हो, और जो भी कुछ चॉकलेट या एनर्जी ड्रिंक आप कैरी कर रहे हैं वो लेकर आएँ। स्टे सेफ। 3 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद फाइनली पहुंचा हूँ मैं तुंगनाथ टेम्पल। तुंगनाथ टेम्पल मेरे पीछे अगर आपको दिखाई दे रहा हो, कपाट बंद है, सर्दियों में बंद हो जाता है, कम्प्लीटली बंद हो जाता है दिवाली के बाद, और अभी ये अप्रैल में खुलेगा। तो आप यहाँ का ट्रैक कर सकते हैं, बट मंदिर के दर्शन करने को नहीं मिलेंगे। मैं यहाँ से दिखा नहीं सकता आपको, मंदिर की मर्यादा के अगेंस्ट है, तो इसलिए मैं सिर्फ बाहर से रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ आपको। मेरे पीछे है तुंगनाथ टेम्पल, और यहाँ से अब चंद्रशिला के लिए 1 किलोमीटर दूर और ट्रैक करना पड़ता है। 3.5 किलोमीटर आपको तुंगनाथ आना पड़ता है, जो 3600 और 3700 मीटर हाइट पर है समुद्र तल से। ठीक है, अब चंद्रशिला चलेंगे जो 4000 मीटर की हाइट पर है समुद्र तल से, इससे भी ऊपर है तुंगनाथ टेम्पल से। यहाँ से 1 किलोमीटर का ट्रैक है प्रॉपर। कपाट बंद है, यहीं से हम दर्शन कर रहे हैं, यहीं से हम हाथ जोड़ रहे हैं। दर्शन करने को नहीं मिलेंगे। अगर आपको दर्शन करने हैं तो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से ये शुरू होता है और ये दिवाली तक रहता है, तो उसके बीच में आए। और स्नोफॉल देखनी है तो स्नोफॉल आपका 15 या 20 दिसंबर के बाद होती है। आज दिसंबर फर्स्ट वीक चल रहा है और स्नो का कोई निशान नहीं है दूर दूर तक, बट हाँ, यहाँ से खड़े होकर आप हिमालय का व्यू ले सकते हैं चारों तरफ।
अभी फ़िलहाल दर्शन करने को नहीं मिले, कपाट बंद होते हैं वो हमें पता था, लेकिन फिर भी मैं आया, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, एक बार ट्रैक तो कर लेते हैं। और दिसंबर में मुझे ये ट्रैक करना था, स्नो के टाइम पे और भी अच्छा लगता है। 20 तारीख के बाद आएंगे तो स्नो मिलेगी। इसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ विद लवी। चलता रहा। एक घंटे में ऑलमोस्ट 3.5 किलोमीटर कवर कर दिया मैंने। अब यहाँ से 1 किलोमीटर रह गया, नीचे चौप था और बड़ी तेज़ी से भागता हुआ आ रहा था मैं। 1 घंटे में ही मतलब 1:55 पे मैं चला था, ऊपर से 2:55 हो रहे हैं टाइम इस टाइम, अगर आप देखोगे तो 2:55 हो रहा है। और एक ही घंटे में 3.5 किलोमीटर कवर हो गया। अब 1 किलोमीटर बचा है, बस थोड़ा सा मेरे नेल में हल्का सा पेन हुआ है, क्योंकि जो मेरा बॉलिंग लेग है लेफ़्ट वो हमेशा पेन करता है फास्ट बॉलिंग फास्ट अटैक के चक्कर में, और उसी में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। अगर आप हाइट से उतरते हुए एलिवेशन ज़्यादा होती है तो आप उतरते हुए आते हो तो ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। दिख गया है और मैं पहुंच गया हूँ, बस थोड़ा सा रह गया है, 200-300 मीटर वो आ गया सामने रोड। और फिर यहाँ से मैं निकलूँगा ऋषिकेश के लिए। चलते हैं। बहुत मज़ा आया इस ट्रैक पे और बहुत सी मेमोरीज़ लेके जा रहा हूँ। एंड मेमोरीज़ प्लस फिज़िकल एफर्ट्स बहुत हैं। और राइड करने का मज़ा जो है उत्तराखंड में, स्पेशली इस साइड में, अगर आप चार धाम वाली साइड पे हैं तो बहुत ही आनंदित है वो, एक अलग ही लेवल एक्सपीरियंस है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप यंग एज में हैं या जब आप एक अच्छी एज में हैं, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, तो ये आपको करना है। अगर आप मोटर बाइक राइड करते हैं, नहीं तो गाड़ी से भी आ सकते हैं। डोंट मिस दिस। ये सामने चेक पोस्ट, मैं नीचे उतर गया हूँ और यहाँ से रोड ज़रा सी दूर है बस। फाइनली आई डिड चंद्रशिला एंड टुंगनाथ ट्रैक सोलो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये। बस कपाट बंद थे, वो मैं देखने को नहीं मिला, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तब केदारनाथ आऊँगा मैं नेक्स्ट ईयर, देन मैं टुंगनाथ होके फिर जाऊँगा और मैं कपाट दर्शन करके जाऊँगा प्रॉपर। चंद्रशिला के हाउएवर मुझे दर्शन देखने को मिल गए एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। जल्दी है मैं सिर्फ ऋषिकेश की तरफ। ऋषिकेश जाना है, पहुंचना है, रात के 9-10 बज जाएंगे। ऋषिकेश जाके स्टे करूंगा एंड कल अर्ली इन द मॉर्निंग चंडीगढ़ के लिए निकलूँगा मैं। सो मेरा ये जो राइड है, सोलो राइड है उत्तराखंड की, ये बहुत अच्छी जा रही है सो फार और आगे भी अच्छी जाएगी। चलो मिलते हैं अब एक चाय ब्रेक पे और करते हैं ट्राई चौपता की एक कप चाय।